नमस्कार। लक्ष्य हमें जीवन का उद्देश्य देती है और सफलता की शुरुआत यहीं से होती है। दोस्तों, अगर आप लक्ष्य चांद पे रखें तो अगर चांद पे न भी पहुंचे तो एकाध सितारा तो हाथ लगेगा ही। तो दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आज मैं लक्ष्य के ऊपर चर्चा करूंगा। एक इंसान को एक लक्ष्य बनाना क्यों जरूरी है। दोस्तों, बिना लक्ष्य के जीवन जीना ऐसे रास्ते पर चलने का मतलब है जिसका कोई अंत नहीं है, किसी भी तरह का कोई उसका लास्ट ही नहीं है, क्योंकि कोई लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य निर्धारित करने से जीवन में हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, और बिना लक्ष्य से हम नहीं पहुँच पाते। और लक्ष्य निर्धारित करने से हमें यह भी फायदा होती है कि हमारे जो भी रुकावटें या किसी तरह की बाधाएं आती है उसके बारे में हमें पता चल जाता है, और वो पता करके उसको हम सही करने की कोशिश करते हैं, और एक समय आता है जो हम सही कर ही लेते हैं। अगर हम रात को सोते हैं और सपने देखते हैं तो उन्हीं सपने को अगर हम चाहे और दिल से उस चीज़ को निर्धारित करें तो उन सपनों को हम पूरा कर सकते हैं, और वो करने की काबिलियत हम में होती है। क्या आपने ध्यान दिया है कभी? आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि वह जीवन में क्या चाहता है, तो अमूमन अधिकांश व्यक्ति का जवाब होगा कि जीवन इसी तरह का चाहिए, जो हो रहा है वो होने दे, जीवन में सुख शांति अच्छाई चाहिए, और जीवन जैसे बढ़ रहा है वही चाहिए। उनके पास किसी तरह का कोई लक्ष्य नहीं होता है। वे प्रकृति के बनाए हुए दिन और रात को गुजारते रहते हैं। जीवन दो तरह के होते हैं। पहला, जैसा समय चाहता है और जैसा जीवन चाहता है उसके हिसाब से आप चल रहे हैं, और दूसरा, जीवन में आप जैसा चाहते हैं उस हिसाब से आप चल रहे हैं। और लक्ष्य दो तरह का ही बनाया जाता है, एक किसी भी तरह का कोई लक्ष्य ना हो, और दूसरा जो हम लक्ष्य बनाते हैं। तो पहले मामला का हम चर्चा करेंगे कि जीवन में क्या है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं रहता है। आप देखते होंगे, गौर किए होंगे किसी व्यक्ति पे, अधिकांश व्यक्ति में इस तरह के लोग आपके समाज में, आपके प्रवृत्ति में इस तरह के लोग लगभग 95% मिल ही जाएंगे, जो जीवन में कल क्या होगा और मुझे क्या करना है इसके बारे में उनको पता ही नहीं है। कल के बारे में कुछ लोगों को तो हो भी सकता है, लेकिन 6 महीना बाद क्या करना है इस बारे में किन्हीं लोगों को पता ही नहीं है। वे आने वाले समय के इंतजार में रहते हैं कि जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। उनके जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है, लेकिन उन्हें इस चीज़ का आभास नहीं हो पाता है, क्योंकि वो किसी तरह का उनके पास गोल नहीं होता है। वो सिर्फ समय का इंतजार करते हैं और उसका सामना करते रहते हैं। और दूसरी स्थिति में हम अपने जीवन के लिए योजना बनाते हैं, हम जैसा चाहते हैं, और आप लोग भी योजना बना सकते हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा जीवन होना चाहिए, और जीवन में मतलब किस तरह से क्या होना चाहिए इस चीज़ की पूरी हम लोगों की जानकारी रहता है। हम अपने रास्ते खुद बनाते हैं और खुद बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं, न किसी माता पिता या बीवी बच्चा या कोई रिश्तेदार के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। इसमें होता क्या है, किसी रिश्तेदार या बीवी बच्चा के बताए हुए रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो इसमें हमें पूरी अच्छी तरह से संतुष्टि नहीं मिलेगी, नंबर 1 बात। दूसरी बात, इसमें जब भी हम चाहे तो उस काम को छोड़ सकते हैं और किसी दूसरे पे इल्ज़ाम भी डाल सकते हैं। और खुद के बनाए हुए रास्ते में यही फ़र्क होता है कि वो खुद से सोचा समझा, ईमानदारी पूर्वक लिया गया निर्णय होता है। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम किसी भी तरह का कोई गोल बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं यही चाहूँगा कि आप लोग खुद से बनाए किसी भी तरह का कोई लक्ष्य और उस पर चलने की कोशिश करें। जो भी व्यक्ति जीवन जीने का पहला रास्ता पे चलना चाहते हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं है कि वे कहाँ जाना चाहते हैं और रास्ता उन्हें कहाँ लेकर जाएगी। होता क्या है कि अगर आप अपने जीवन में अपने तरीका से जीना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे समझौते भी करने होते हैं और कुछ बलिदान भी देने होते हैं, क्योंकि आपका जीवन है और आप खुद उस पर चलना चाहते हैं। अगर आप वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं तो आप वही पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, ज़्यादा देर न करें और आप अपना लक्ष्य तय करें, और आप जो पाना चाहते हैं उसके संबंध में गोल को बनाएं।
से बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। आपका गोल यानी कि लक्ष्य ठोस और मजबूत आधार वाली होना चाहिए। शुरुआत अपने लक्ष्य को कागज पर लिखने से करें। कागज पर लिखा हुआ लक्ष्य हो सकता है, नहीं तो दिमाग में चलने वाली लक्ष्य वो आपकी इच्छा और योजना बनकर रह जाएगी। और कागज पर लिखा हुआ लक्ष्य हमें हमेशा दिखाई देते रहता है, जब चाहे तब उसको पढ़ सकते हैं, अपने सामने रखें। मान लीजिए आप एक छात्र है, स्टूडेंट है, तो आप उस लक्ष्य को अपने टेबल पे रखें, पढ़ाई की टेबल पे रखें या अपने नोटबुक में रखें, क्योंकि लिखा हुआ लक्ष्य हमें हमेशा दिखाई देता है, उसे कभी भूल नहीं सकते। और दिमाग वाली लक्ष्य जब चाहे भूल जाते हैं। इंसान के दिमाग में 100 तरह की थॉट दिन भर में आते रहते हैं और वो पिछला थॉट भूलते हैं, नया थॉट आता है। इसलिए लक्ष्य की कोशिश करें कागज पर लिख कर रखने की। आज तक के रिसर्च में पता किया गया है कि 95% लोग जो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसका मूल कारण होता है कि वे अपना लक्ष्य लिखे हुए नहीं रहते हैं। किसी कागज पर लक्ष्य लिखने मात्र से 95% लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। अपना लक्ष्य पाने के लिए वो रास्ता आसान नहीं होगा जितनी आसान आप समझते हैं, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, हर चीज़ कठिन होता है जब तक कि वो आसान न हो जाए। तो आप जिस लक्ष्य की ओर चल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि ये लक्ष्य आप पहली बार बना रहे हैं। इससे पहले कई सारे लोग बनाए होंगे और उस रास्ते पर चलकर वो अपने मंजिल को पाए होंगे। तो हमारे और आपके लिए ये नई लक्ष्य है। आपके जीवन में एक लक्ष्य तो होना ही चाहिए, चाहे वो आपके करियर बनाए या किसी अन्य क्षेत्र में। और लक्ष्य को कोशिश करें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े में बांटने से आपको प्रतिदिन का काम मिल जाती है। आप कोशिश करेंगे तो प्रतिदिन की 1-1 घंटा का भी काम में डिवाइड कर सकते हैं। हमेशा ऊंचा सोचें, और ऊंचा और ऊंचा, इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। और एक बात याद रखें, एक ही लक्ष्य आपके पास नहीं है, आपके पास और भी लक्ष्य है और कई तरह की लक्ष्य है। एक लक्ष्य पूरा होगा, आपको और भी कोई दूसरा लक्ष्य है। इसलिए जीवन में आपको जो सही लगता है वही करें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी तरक्की कब रुक जाती है? आपकी तरक्की उस वक्त रुक जाती है जब आप रुक जाते हैं और पहले के बारे में सोचने लगते हैं कि पहले हमने क्या किया था और क्या नहीं किया था। तो एक चीज़ याद रखिए, पहले के बारे में सोचना वो समय को बर्बाद करने का ही सबसे बड़ा कारण होता है। आप जो है और आप जो बनना चाहते हैं उसके बीच में बहुत गहरी खाई है। दोस्तों, 95% लोग इतिहास पढ़ते हैं और 5% लोग इतिहास रचते हैं। तो आप पे अब डिपेंड हो रहा है कि आप इतिहास पढ़ने वाले बनेंगे या इतिहास रचने वाले। तो ये अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो आपको हृदय से, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।